केंद्रीय गृह मंत्री शाह की सभी बैठकें खत्म हुई। एलडब्ल्यूई, नक्सलवाद स्थिति और बस्तर विकास पर चर्चा हुई है। अमित शाह ने कई विभागों की समीक्षा की। चर्चा में नक्सल प्रभावित प्रदेशों के अधिकारी मौजूद रहे। बस्तर को आदिवासी संभाग बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। तो वहीं बैठक स्थल से रेजिडेंस रवाना हुए अमित शाह। तो जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की है जब सुरक्षा समीक्षा बैठक चल रही थी, समय पहले, और अब वो खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश के बड़े प्रशासनिक अधिकारी और दूसरे जो पूर्ण विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। मुद्दा एक था, नक्सलवाद के साथ साथ बस्तर का विकास। और चले इस खबर को लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल अग्निहोत्री जुड़े हुए। राहुल, महत्वपूर्ण बैठक कई लिहाजों से हम समझ सकते हैं। बस्तर हो, प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था हो और बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर हो, क्या कुछ इस बैठक में देखने को मिला है? क्या विषयों को लेकर चर्चा की गई है? दिन काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि सुबह 11 बजे से लेकर के देखा जाए तो दोपहर 4 बजे तक की जो बैठकों का दौर है वो देखा गया, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर बैठक ली है, जहां पर तमाम जो विभिन्न प्रदेश के जो अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, इसमें शामिल थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। और एलडब्ल्यूई की बैठक सबसे पहले ली गई, जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो राज्य थे वहां के तमाम जो अधिकारी थे वो इस बैठक में शामिल हुए। इसके साथ में यहाँ पर देखा गया कि अंतर्राज्यीय समन्वय को छत्तीसगढ़ के साथ किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है नक्सलवाद खात्मे के लिए, इस पर गृह मंत्री ने चर्चा की। और उसके बाद के जो दो दौर के जो बैठक हुए हैं उसमें एक बैठक जो हुआ है वो नक्सलवाद खात्मे को लेकर के हुआ है। बस्तर के अंदर जो नक्सली उन्मूलन अभियान है उसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसको लेकर के रणनीति तय की गई है। और उसके बाद जो अंतिम जो बैठक है वो बस्तर के विकास पर पूर्ण रूप से केंद्रित था, जहां पर बस्तर को आदिवासी संभाग के रूप में घोषित करने के लिए भी जो सरकार है उस दिशा में आगे अपनी कदम बढ़ा रही है। और उसके साथ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद खात्मे के बाद जो बस्तर संभाग के विकास के लिए तमाम जो चुनौतियां आने वाली है, इस पर सरकार का मुख्य फोकस रहने वाला है। इसके साथ ही देखा जाए तो पुनर्वास को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रही है और बस्तर के विकास के लिए जिस तरीके से नियत दिन जैसे प्रोजेक्ट तमाम चलाए जा रहे हैं, उस बीच में जिस तरीके से मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पुनर्वास के लिए जो सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, पुनः मार्गेम, ये काफी महत्वपूर्ण मुहिम है। इससे पुनर्वास से विकास तक की जो पूरी यात्रा है वो यहाँ पर ऐसे नक्सली जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं उनके लिए केंद्रित कई योजनाएं इस पुनः मार्गेम के तहत लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत देखा जाएगा कि ऐसे तमाम जो नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया है? क्या कुछ जो आंकड़े पेश किए गए होंगे अमित शाह के सामने नक्सलवाद खात्मे को लेकर हो और विकास को लेकर हो, कितने आत्मसमर्पण हुए हैं, कितने नक्सली मारे गए हैं, क्या कुछ उसमें अब लक्ष्य बचा है? क्या इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई, कुछ पता चल पाया? क्या लक्ष्य अब शेष है? जी संयम, मैं यहीं तक पहुंच रहा था कि जिस तरीके से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं तो उसमें जितने भी आत्मसमर्पित नक्सली हैं, यदि उसके आंकड़ों की बात करें तो अब तक के लगभग 600 से 800 के नक्सलियों के आत्मसमर्पण की जो जानकारी है वो यहाँ पर लग पाई है। और इसके साथ में देखें तो लगातार जिस तरीके से प्रतिदिन यदि आंकड़ों को देखें तो पिछले 3 दिनों में यदि देखा जाए तो लगभग 30 जो नक्सली हैं उन्हें यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है। और जिस तरीके से यदि आंकड़ों की बात करें तो इसको लेकर के एलडब्ल्यूई की जब बैठक हुई तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से गृह मंत्री के सामने जो वस्तु स्थिति है उसे स्पष्ट करने का प्रयास यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा किया गया है। तो इन्हीं सभी आंकड़ों के आधार पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं जिन्हें ढेर किया गया है, उसके बाद में जो नक्सली परिवार जो बचे हुए हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ करके किस तरीके से विकास करना है, ऐसे नक्सली जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं उन्हें किन तरीके की सुविधाएं छत्तीसगढ़ सरकार देगी, उनके रोजगार के लिए क्या कुछ माध्यम सरकार के द्वारा क्रिएट किए जाएंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। और 31 मार्च 2026 के बाद इसी रूपरेखा के आधार पर जो सरकार है वो आगे बढ़ने वाली है। और इसी बीच में देखा गया कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी आज जो बैठक हुई उसकी जानकारी दी है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक समय पर जिस छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था वहां से अब विकास की नई जो धारा है वो बहने वाली है। और उसके तहत जो आज बैठक लिया गया वो काफी महत्वपूर्ण है। तो जो मुद्दा है वो ये कि नक्सलवाद एक सोच थी, जिस सोच के कारण ये आगे बढ़े थे, क्या उस सोच पर अब काबू पा लिया गया? हम समझे क्योंकि नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, उसके साथ जरूरी वहां विकास देना, विकास नहीं दिया तो वहां का आदिवासी जो भटका हुआ युवा अब तक था वो फिर उसी रास्ते पर ना चला जाए, इसलिए जरूरी है कि वक्त रहते वहां विकास दिया जाए। ज्योग्राफिकल लोकेशन बस्तर की है, पूरी तरह से वहां पर विकास के लिए जरूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सी ऐसी चीजें। क्या प्राथमिकता रहने वाली है 31 मार्च के बाद सरकार की?
संयम देखा जाए तो इसको लेकर के पहल सरकार पहले ही कर चुकी है, जहां पर बस्तर के अंदर में बस्तर में तमाम जो उद्योगपति हैं उन्हें इनवाइट किया गया था, एक बड़ा आयोजन किया गया था और वहां से रोजगार देने का प्रयास जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। जिस तरीके से नियत निरार प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, वहाँ के जो सुदूर क्षेत्रों में जो ग्राम है उन्हें विकसित करने के साथ वहाँ की युवाओं को स्किल डेवलप करने का भी प्रोग्राम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार दिया जा सके। इसके साथ में भी तीसरी बड़ी बात करें तो जिस तरीके से वहां पर औद्योगिक विकास को लेकर के और साथ में टूरिज्म को भी डेवलप करने के लिए लगातार जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो प्रयास कर रही है, जिसके लिए होम स्टे को भी जो इंडस्ट्रियल दर्जा जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। तो एक और नक्सलवाद खात्मे के बाद में किस तरीके से विकास किया जाएगा इसका पूरा रोड मैप तैयार है। और इससे पहले यदि देखा जाए तो नक्सलवाद की जो विचारधारा है उसको लेकर के सरकार के द्वारा कई बार यह स्पष्ट किया गया है कि सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा 31 मार्च 2026 को होगा, लेकिन उसके बाद में भी जो वैचारिक लड़ाई है नक्सलवाद को लेकर वो लगातार जारी रहेगी। जरूर राहुल, तो अब लक्ष्य जल्दी हासिल हो रहा है और उसके साथ आगे विकास बहुत जरूरी है जिससे वहां के युवाओं को सीधे तौर पर विकास के राह से जोड़ा जा सके और वो भटक ना पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण और उस पर फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी रायपुर के अंदर सुरक्षा समिति की और इसमें नक्सलवाद के खात्मे से विकास की राह तक जो एक एजेंडा है उसको लेकर ही आगे बढ़ा जा रहा है।